बाबूजी, सबसे अच्छी बात और बड़ी बात क्या है, मैं बहुत ग्रामीण इलाकों में जाता हूँ, प्रोग्राम में देखता हूँ रेगुलर। अरे आपको बहुत शुक्रिया। तो मैं बहुत जगहों पर जाता हूँ, लेकिन जितने साफ सुथरे और टोपी लगाकर बड़े बुजुर्ग बागपत और जाट लैंड में दिखते हैं, उतना तैयार लोग मुझे पूरे इंडिया के किसानों की बात मैं कर रहा हूँ, इतने अच्छे से तैयार हुए लोग हमेशा मुझे नहीं मिलते। पहले इसका कारण बताइए, ये क्या है, ये कहाँ से आया? कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, गांधी और नेहरू के विचारों से ओतप्रोत हूँ, और कांग्रेस में जातिवाद का कोई जगह नहीं है। ये जो जनसंख्या की गणना है वो अलग बात है, बस जिसकी संख्या जितनी है उसी का उन्हें हक मिले। काशीराम ने कहा। हाँ, काशीराम ने कहा। तो बहुत सारी बातें हैं, इनके बारे में कोई भी वक्तव्य देना, ये इतने झूठ फैलाते हैं। लक्ष्य कुछ होता है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, ये सारी दुनिया देख रही है। अपनी रेपुटेशन खराब करने में भी पीछे नहीं है। आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, जितने हमारे महापुरुष प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे ज़्यादा दुर्गति देश की इस आदमी ने करी। बड़ा दुख होता है। लेकिन एक बात बताइए, मैं ये सोचता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे देखने में जितने प्रधानमंत्री देश में आए, अगर प्रधानमंत्री इस कुर्सी पर बैठे तो सवाल उठता है कि वो यहाँ क्यों बैठे, इस पे क्यों नहीं बैठे। अगर वो इस पे बैठते हैं तो सवाल उठता है वो वहां क्यों बैठे, इस पे क्यों नहीं बैठे। नहीं, एक बात, जातिगत जनगणना पूरा विपक्ष 4 साल से चिल्ला रहा था, सारे लोग जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे, झुका के रहेंगे, और अब घोषणा तो कर दी। अब जब घोषणा करेंगे, इसका कुछ पता नहीं। अब जब घोषणा कर दी तो कह रहे हैं कि इसमें जरूर बीजेपी की कोई चाल होगी। ये मानते हैं कि नहीं? चित भी पट, चित भी मेरी, पट भी मेरी। सर, मेरा नाम किशोर कुमार तोमर है। मैं आपको बताऊं, ये जातिगत जनगणना का जो सवाल आपने किया, ये मूलतः राहुल गांधी का मुद्दा है। हाँ। और वो 4 साल से इस मुद्दे को बराबर उठा रहे। तो इसको तो झटक लिया बीजेपी। झटक क्या लिया, ये तो गोदी मीडिया का ड्रामा है। भाई, ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। ये जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, आज हर आदमी इस बात को समझ रहा है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी को, अगर और बीजेपी को, उसके संगठन को, आरएसएस को ये लगता कि जातिगत जनगणना से उनका नुकसान होता तो कराने का फैसला करते? अच्छा, एक बात बताओ आप, क्या ये जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, क्या इसका मोदी से लेकर योगी तक इन्होंने विरोध नहीं किया? कल तक तो ये इसका विरोध कर रहे थे, और आज ये कह रहे हैं कि ये होनी चाहिए, जबकि इसका यही पता नहीं कि इसको कब शुरू करेंगे, कब इसको ख़त्म करेंगे। सन 2011 में कांग्रेस सरकार जब थी, उस समय जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन आखिर सार्वजनिक नहीं हुआ। सार्वजनिक इन्होंने नहीं की। इन्होंने ये कह दिया कि इसमें कुछ इन्होंने नहीं, उस समय इस सरकार ने 2000 मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि उसमें बहुत विसंगतियां हैं। अब पहले के जनगणना में 4000 आई थी, अब 4 लाख से ज्यादा जातियां आ गई। बाबूजी आप बताइए। अब बाबूजी कुछ नहीं बता ना, मैं कुछ नहीं बता, मैं खतरनाक आदमी हूँ। अरे तो मैं नहीं, उसके खिलाफ कुछ बोल निकल जाएगा मेरे पे, यह झूठ है। ये जातिगत जनगणना करवा ही नहीं सकते। यो पहलगांव की घटना होगी, हैं, उनका बिहार के चुनाव आगे, ये 2 चीज दिख रही है, सबका ध्यान वहाँ वो करते हैं। अच्छा, खाली घोषणा किए कराएंगे? घोषणा ये करवावे नहीं, देख लियो, मैं लिख के दे रहा। आपको लगता है कि, एक बात बताइए, ताऊ कह रहे हैं अरे जब कैबिनेट का फैसला हो गया तो लागू तो होगा ही ना? नहीं, लागू तो होगा जी, लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दे गई तीन तैसी। जिस लोग जो इस पार्टी में बिलोंग करता है, वो उसी पार्टी के बारे में वो मोदी की बुराई करेगा और गवर्नमेंट की बुराई करेगा। ये कर दिया, पहलगाम का भी उन्होंने करवा दिया, तो ये सब करते रहेंगे सब जगह। तो मेरे हिसाब से जो है, जो मांग कर रहे थे विपक्ष बहुत दिनों से कि बस जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन वो जाति जनगणना जब घोषणा कर दी उन्होंने, राजनीति हिसाब से कर दी हो, लाभ उठाने के लिए कर दी हो, लेकिन वो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। मेरे हिसाब से जाति जनगणना होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा संघर्ष बनेगा। जिस जाति के ज़्यादा होंगे, मान लिया गणना में आई, मोहम्मदन से ज़्यादा आ गया, हिंदू आ गया या ब्राह्मण आ गया, कोई आ गए,
वो नु कहेंगे हमें उतनी सीट दो, चाहे हम योग्य हैं या नहीं। हमारी योग्यता है नहीं, हम चाहेंगे हमें एमएलए बनाओ, हमें एमपी बनाओ, हमें प्रधानमंत्री बनाओ, हमारी जाति ज़्यादा है हमें बनाई। तो ये एक संघर्ष बन जाएगा इस देश के अंदर बहुत बड़ा, जातिगत करा। आरक्षण मांगेंगे फिर सबके सबने आरक्षण मांग लिया। अब ब्राह्मण जाति के बारे में भाई हमारे अध्यक्ष ने कह दिया, हम तो ब्राह्मण शांत हैं और बहुत संतोषी हैं, हमने कभी आरक्षण की मांग नहीं करी। हम तो बेचारे जैसा जो मिल रहा है जो भगवान दे रहा संतुष्टि से खा पी ले अपना। अच्छा, अरे तो कोई नहीं किया। एक बात कहते हैं ना, वो एक कहावत हंसी मजाक में कहते हैं, रजिया फंस गई गुंडों में। तो इतने जाटों में कहाँ ब्राह्मण बैठे हैं? जाटों में रहे हम तो सदा नहीं रहे भी जाटों में, मेरे पास जाटे बैठते हैं, जाटों में रहे, लेकिन विचार अपने अपने अलग हैं, हमारे अलग हो जाओ, लेकिन हम बता दें ना हमारे विचार हैं। हम तो इस देश के लिए मोदी सरकार कोई गलत नहीं कर रही, लेकिन जो जिस पार्टी में उसे वो गलत लगा। हमें कांग्रेस बढ़िया लगती थी, बहुत बढ़िया थी, पहले काफ़ी अच्छी थी। अब कुछ कांग्रेस में बुराई आ गई, उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। भाजपा में बुराई आ जाएगी, भाजपा में बुराई करेंगे। अभी भाजपा के साथ हो ना? हाँ, तो साथ है, समर्थक है, बस साथ नहीं। जो अच्छे काम है उनके समर्थक हैं, जो बुरे काम है हम भाजपा की बुराई कर दें। देखो एक बात है, चलो ठीक है, मैं आपकी ही बात को मान लेता हूँ। तो ये ब्राह्मण कहने वाली बात है, सबके निशाने पर ब्राह्मण तो रहता है। देखो हाँ, ब्राह्मण है? वो सबके निशाने पे रहता है। कोई मनुवाद के नाम पर ब्राह्मण को निशाने पे लेता है, कोई वर्ण व्यवस्था के नाम पर ब्राह्मण को लेता है, कोई समाज में उनके आधिपत्य को लेकर दे। लेकिन शुरू से हमारे देश की जो व्यवस्था रही है, इसमें कोई मानने से इनकार नहीं कर सकता कि ब्राह्मण ही सबसे पढ़े लिखे थे। ब्राह्मणों को ही सबसे ज्यादा मेधावी कहो, बुद्धिमान कहो, और उनका डेवलपमेंट कहो। और शुरुआती दौर में अगर आप लोकसभा राज्यसभा की सीटों पर देखिए तो उनका देखिए, और अगर आप कहते हैं कि रिजर्वेशन हो गया, उस एक ब्राह्मण जाति का वर्चस्व तोड़ दिया, तो रिजर्वेशन ना होने के बावजूद भी मैं कहता हूं इसी बार के सिविल सर्विसेज के नतीजे देख लो, नौकरियों के सबसे ज्यादा आरक्षण होने के बावजूद भी, और बिना आरक्षण वाली जातियों में और आरक्षण वाली जातियों में सबसे ज्यादा एक जाति के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो वो ब्राह्मण जाति है। तो विदाउट रिजर्वेशन भी ब्राह्मणों के अभी वर्चस्व को तोड़ पाना इतना आसान काम नहीं। मैं योग्यता है तभी तो होया। मैं तो कह योग्यता के अनुसार कर दो, आरक्षण भी योग्य है चाहे किसी जाति का, उसको ले लो। क्या परेशानी है? क्या आरक्षण देंगे? एक के 10% नंबर आ रहे, के 100% नंबर आ रहे। EWS में भी तो ब्राह्मणों को तो भी मिल रहा रिजर्वेशन। ब्राह्मण को अब कहाँ मिल रहा जी? अरे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कहाँ? मायावती ने 10% दे रहा। क्या मोदी जी ने दिया EWS, आर्थिक तौर पे जो ब्राह्मण फॉरवर्ड भी ब्राह्मण तो शांत बैठे रहे बेचारे, वो ना मांगते आरक्षण कुछ ना